अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगी। बस कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और कुछ एक चीज़ें याद रखनी होंगी। ये दोनों काम हो गए तो आपके अंग्रेजी बोलने का सफ़र जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो समझते हैं, कुछ शब्द हैं हमारे पास जो हमारे किसी भी वाक्य में उनका मतलब बताऊंगी तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस वाक्य में उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी में वाक्यों को तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं और आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हैव टू। देखिए, हैव के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। हैव जो है हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, दो तरीके का इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। पर हैव का इस्तेमाल ना उन तरीकों के अलावा भी होता है, जैसे कि हैव का इस्तेमाल टू के साथ। हैव का इस्तेमाल टू के साथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, और इसका मतलब जो है वो पड़ता है ना है नी है, या होता है ना पढ़ता है नी पढ़ती है। ये तरीके से हैव टू का इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे किसी वाक्य में आप को ना है नी है आप लास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मुझे जाना है, या फिर ना पढ़ता है नी पढ़ती है, जैसे मुझे जाना पड़ता है। इस तरीके का वाक्य अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाक्यों को जब आप ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में तो आपको हैव टू का यूज़ वहाँ पर मस्ट है। ठीक है, अब हैव टू का इस्तेमाल आपको आई यू वी और दे के साथ करना है। ये वाला जो रूल है ये तो हमेशा रहना ही रहना है हैव के साथ, क्योंकि हैव यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाला रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और हैव यहाँ पर टू के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब हो जा रहा है ना है नी है, ना पढ़ता है नी पढ़ती है। जैसे मुझे खाना है, आपको लास्ट में ना है दिख रहा होगा तो समझ जाइए कि अंग्रेजी में हैव टू का इस्तेमाल होगा। जैसे आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन, हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी, उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में आपको बेहतरीन तरीका बता रही हूं अंग्रेजी पढ़ने का, अंग्रेजी बोलने का, जिसके ज़रिए आप आसानी से हिंदी में जो आप वाक्य बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हुए ईजिली इंग्लिश में उस वाक्य को कन्वर्ट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो है प्ले स्टोर पर आ चुकी है, प्ले स्टोर पर आ गई है। तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से बी बैंकर इंग्लिश ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप के लॉन्च होने की खुशी में अभी हमारा जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि 2499 का है, वो अभी मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में। कोर्स 2 महीने का है, वैलिडिटी 6 महीने की है। इससे बेटर और क्या ही हो सकता है ना। एक तो 2499 जो है अब हो गया है 299, जहां पर आपको फ्लैट 2200 रुपए का ऑफ दिख जा रहा है ना। इसके अलावा 2 महीने की कोर्स मिल रही है आपको, कोर्स की पीडीएफ भी मिल रही है आपको, है ना, और वैलिडिटी 6 महीने की मिल रही है। तो इससे बेटर और क्या ही मिलेगा, है ना। तो जल्दी से जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए और प्रीमियम स्पोकन का कोर्स यहाँ पर करा रही हूँ। तो ऐप इंस्टॉल करके जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को अपने लिए बुक कर लीजिए, बिकॉज ऐप के लॉन्च का ऑफर है। कितने दिन तक रहेगा ये मुझे भी नहीं पता, तो जल्दी करिए और ऐप को डाउनलोड करिए और इस कोर्स को अपने लिए बुक करिए। कूपन यूज़ करना है BB22, ठीक है। इसके अलावा ऐप या पेड कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, ठीक है। समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि हर किसी का समय होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो समय को ध्यान में ऑफिशियल आवर्स में ही आप कांटेक्ट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बता दूं हमारी जो ई बुक्स हैं वो इस वाली वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। www. ये जो वेबसाइट लिखी हुई है इस वाली वेबसाइट पर अवेलेबल है सारी की सारी ई बुक्स। आप जाइए, इन सारी ई बुक्स को अपने लिए बुक करिए अभी के अभी। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है
हैज टू, हैव को पढ़ा। अब जब आप हैव को पढ़ते हैं तो आप हैव को ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो हैज के साथ टू का यूज काफी ज्यादा यूज होता है। इसका भी मतलब हैज को मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन हैज के साथ टू का जो यूज होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगेन वाक्य में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है ये, तो आपको इसको जानना जरूरी है। इसका इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है, लेकिन जहां बात करेंगे हम लोग हैज के साथ टू के इस्तेमाल की, वहां पर इसका मतलब बन जाता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। और इस्तेमाल का रूल जो है वो सेम रहेगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो, उसे जाना है, ही हैज टू गो। आगे बढ़ते हैं, उसे दौड़ना है, शी हैज टू रन, उसे दौड़ना है, शी हैज टू रन। इसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई, इसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी, रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। अगला शब्द है हैड टू, HAD हैड, इसके साथ टू का इस्तेमाल, मतलब हो जाता है ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना नी पढ़ी। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल का रूल विल बी सेम, सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, तो ये रूल यहाँ पर भी काम करेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड टू का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। तुम्हें खाना था, यू हैड टू ईट, तुम्हें खाना था, यू हैड टू ईट, तुम्हें खाना था, यू हैड टू ईट। हमें फोन करना था, वी हैड टू कॉल, हमें फोन करना था, वी हैड टू कॉल। उन्हें दौड़ना था, दे हैड टू रन, उन्हें दौड़ना था, दे हैड टू रन। उसे जाना था, ही हैड टू गो, उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे खाना बनाना था, शी हैड टू कुक, उसे खाना बनाना था, शी हैड टू कुक। रोहन को पढ़ना था, नाम है देखिए, रोहन हैड टू स्टडी, रोहन को पढ़ना था, रोहन हैड टू स्टडी। अगला शब्द है एम के साथ टू का इस्तेमाल। एम तो आपको पता होगा, करेक्ट। तो एम के साथ आपको टू का इस्तेमाल जो है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। और ये को हूं इसका मतलब होता है, ठीक है। क्या मतलब होता है? को हूं। जैसे मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट। और ये बात तो आपको पता ही है कि एम का इस्तेमाल आई के साथ करते हैं, है ना। मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट, मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट। मैं जाने को हूं, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। मैं दौड़ने को हूं, आई एम टू रन, मैं दौड़ने को हूं, आई एम टू रन। मैं पढ़ने को हूं, आई एम टू स्टडी, मैं पढ़ने को हूं, आई एम टू स्टडी। अगला शब्द है इज टू। क्या है? इज टू। अब इसका इस्तेमाल आपको पता है, इसका इस्तेमाल किसके साथ होता है? इसका इस्तेमाल होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ, राइट। इसका मतलब होता है को है। क्या मतलब होता है? को है। इज टू का इस्तेमाल होता है सबके इसके साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ, और इसका मतलब होता है को है। जैसे वह जाने को है, ही इज टू गो, वह जाने को है, ही इज टू गो। वह खाने को है, शी इज टू ईट, वह खाने को है, शी इज टू ईट। देखिए यहाँ पर मैंने क्योंकि आपको बताया ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है इज टू का इस्तेमाल। यह उड़ने को है, इट इज टू फ्लाई, यह उड़ने को है, इट इज टू फ्लाई। इट के साथ इज टू का इस्तेमाल। अगला शब्द है आर टू, जिसका मतलब होता है को हैं। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है। किसके साथ होता है? यू, वी और दे के साथ होता है आर टू का इस्तेमाल। जैसे आप पढ़ने को हैं, यू आर टू स्टडी,
आप पढ़ने को है, देखिए यहाँ पर यू के साथ इस्तेमाल। मैं आपको जिसके साथ जिनके साथ भी ये इस्तेमाल होता है ना, उन सब का जो है मैं एग्जाम्पल दे के ही आपको समझा दे रही हूँ, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, प्रैक्टिस जब आप नहीं करते हो तो कई बार होता है कि रूल तो याद कर लिया, पर एग्जाम्पल, रूल याद करने के बाद जब एग्जाम्पल आप देखते हैं तो वो पक्का हो जाता है, आपका याद किया हुआ पक्का हो जाता है। और एग्जाम्पल नहीं देखते हो तो फिर आप भूलने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है ना। जैसे आप पढ़ने को है, यू आर टू स्टडी, यहाँ पर यू के साथ इस्तेमाल। हम लोग जाने को है, वी आर टू गो, यहाँ पर वी के साथ इस्तेमाल। वे लोग खाने को हैं, दे आर टू ईट, यहाँ पर दे के साथ इस्तेमाल, क्योंकि आर टू का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है एम गोइंग टू। देखिए यहाँ पर एम का इस्तेमाल हो रहा है गोइंग टू के साथ। एम का रूल ही यहाँ पर लगेगा, दैट इज कि एम का इस्तेमाल क्योंकि आई के साथ होता है, तो यहाँ पर भी एम का इस्तेमाल आई के साथ ही होगा। इसका मतलब होता है जा रहा हूँ। क्या मतलब होता है? जा रहा हूँ। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं पिज्ज़ा खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्ज़ा। मैं पिज्ज़ा खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्ज़ा। मैं एक पुरस्कार जीतने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू विन अ प्राइज। मैं एक पुरस्कार जीतने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू विन अ प्राइज। अगला है इज गोइंग टू, यानी कि गोइंग टू का इस्तेमाल इज के साथ। रूल किसका लगेगा? इज का लगेगा। इज किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मतलब क्या हो जाएगा? जा रहा है। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह एक मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह बर्गर खाने जा रही है, शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर। वह बर्गर खाने जा रही है, शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर। यह एक पुरस्कार जीतने जा रहा है, इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड। यह एक पुरस्कार जीतने जा रहा है, इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड। अगला शब्द है आर गोइंग टू, यानी कि आर के साथ गोइंग टू का इस्तेमाल। रूल किसका लग जाएगा? बिल्कुल सही, आर का रूल लगेगा। आर किसके साथ इस्तेमाल होता है? यू, वी और दे के साथ। तो यहाँ पर भी किसके साथ इस्तेमाल होगा? यू, वी और दे के साथ। मतलब क्या होता है? जा रहे हैं। जैसे आप एक लॉटरी जीतने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी। आप एक लॉटरी जीतने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी। हम रात का खाना खाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ईट डिनर। हम रात का खाना खाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ईट डिनर। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। अगला शब्द है इज एबल टू। क्या है? इज एबल टू, यानी कि साफ बात है इज के साथ एबल टू का इस्तेमाल। अच्छा, तो रूल किसका लगेगा? बिल्कुल सही, इज का रूल लगेगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इज एबल टू का इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है पा रहा है या सक्षम है। पा रहा है या सक्षम है। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह नाच पा रही है, शी इज एबल टू डांस। वह नाच पा रही है, शी इज एबल टू डांस। एम एबल टू की बात करेंगे। एम एबल टू, पा रहा हूँ या सक्षम हूँ, इसका इस्तेमाल हो रहा है। और रूल एम का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, जो कि है कि वो सिर्फ आई के साथ यूज होता है। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूँ, आई एम एबल टू स्टडी। मैं देख पा रहा हूँ, आई एम एबल टू सी। मैं देख पा रहा हूँ, आई एम एबल टू सी। बढ़ते हैं आगे। मैं गा पा रहा हूँ, आई एम एबल टू सिंग। मैं नाच पा रहा हूँ, आई एम एबल टू डांस। अगला है आर एबल टू, यानी कि आर के साथ एबल टू का इस्तेमाल। तो बताने की ज़रूरत है कि रूल किसका लगेगा? जी बिल्कुल सही समझा आपने,
आर का रूल यूज होगा और आर का रूल होता है कि आर जो है वो यूवी दे के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे पा रहे हैं या सक्षम हैं। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहाँ पर मैंने आपको बताए कुछ ऐसे तरीके जिसके ज़रिए आप अपने हिंदी वाक्यों को आसानी से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कर पाएंगे। और अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना जिस दिन आ गया अच्छी तरीके से, अंग्रेज़ी बोलना भी उसी दिन से शुरू, है ना? तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने बताया आपको कि ऐप जो है बी बैंकर इंग्लिश की वो आ चुकी है। तो आपको क्या करना है भाई इस संदर्भ में, सबसे पहली चीज़ आपको गूगल प्ले स्टोर पर जा करके बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। इस वाली स्क्रीन में आपको कुल 2 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला लॉगिन, दूसरा है रजिस्टर नाउ। आप पहली बार आ रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे? रजिस्टर नाउ पर। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। इस वाले पेज में आपको कुल 4 ऑप्शंस दिखेंगे। अपना नाम एंटर करना होगा, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और कोई 6 डिजिट का पासवर्ड जो आपको याद रहे, है ना? इसको करने के बाद आपको रजिस्टर बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपने जैसे ही रजिस्टर बटन पर क्लिक किया ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस वाले पेज में कोर्सेस यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दिखेगा और रिकॉर्डेड क्लासेस दिखेंगी। आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस पे क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लासेस पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपको ऑफर की डिटेल्स दिखेंगी कि क्या कोर्स है, ऑफर क्या है, क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर आपको बैच की डिटेल्स दिखेंगी, आपको डेमो दिखेगा, आपको क्लास दिखेगा और आपको क्लास पीडीएफ भी इसके बगल में दिखेगा। यहाँ पर बैच डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप डेमो को देख सकते हैं। फिर आप क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहाँ पर आपको पी क्लास 1, पी क्लास 2, पी क्लास 3 ऐसे करते करते कुल पी क्लास 60 तक आपको दिखाई देगा। वहाँ पर हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब उस अनलॉक नाउ के ऑप्शन में आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ के ऑप्शन पर जाना है और उसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज पर आपको कूपन नीचे लिखा हुआ है वहां पर टच करना है। कूपन जैसे ही आप टच करेंगे आपका BB22 जो कूपन है वो अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। BB को कैपिटल में रखिएगा। इसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ये YouTube का सब्सक्राइब नहीं है, ये ऐप का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है? तो आप जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे और इस वाले पेज पर सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी है वो है ये 299 आपको दिख रहा है या नहीं। 299 अगर आपको दिख रहा है तो आप उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने गूगल पे, अपने फ़ोन पे, अपने पेटीएम, अपने मोबीविकी, फ्री चार्ज, जिस भी वॉलेट का आप इस्तेमाल करते हो उससे, नहीं तो आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और पेमेंट हो जाने के बाद लीजिए आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन हो जाने के बाद जहाँ जहाँ पर आपको अनलॉक नाउ दिख रहा था वहाँ हर जगह पर आपको स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ दिख जाएगा और आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आप क्लास को देखना शुरू कर सकते हैं, राइट? उसके बाद अगर उस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्लास पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप हर क्लास की पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, राइट? आ गई बात समझ में? तो ये पूरा तरीका है ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल करके अपने आप को रजिस्टर करके
कोर्स को बाय करके कोर्स शुरू करने का, स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को अपने स्टार्ट करने का। ऐप और पेड कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फ्री कोर्स या उसकी जानकारी या फिर ई बुक्स की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, समय का ख्याल रखिएगा। ऑफिशियल आवर्स में आप कॉल या मैसेज करिएगा तो ही एंटरटेन किया जाएगा, नहीं तो सबके घर है भाई, सब छुट्टी हो जाती है ऑफिस की, है ना। चलिए, इसके साथ ही आप हमारी ई बुक्स को लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाकर के 5 ई बुक्स, जैसे कि ग्रामर की ई बुक हो गई, 1000 शब्दों की किताब हो गई, टेंस की ई बुक हो गई, साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक हो गई, मिनी स्पोकन की ई बुक हो गई, ये सारी ई बुक्स आप उस वेबसाइट पर जाकर के इजीली ले सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी अपने लिए बुक को बाय करने का, ई बुक को बाय करने का लिंक मंगा सकते हैं। राइट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया होगा तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया होगा तो। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है और 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना है। कर लिया भाई ज्वाइन? तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू